अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरीज़ बिस्मिल में हम देख रहे हैं कि किस तरह से मासूमा ने अपनी चालाकी और मक्कारी से टीटी को अपने बस में कर लिया है। और वो टीटी जो कि कभी अपनी दूसरी शादी को छुपाने के लिए बहाने ढूंढता था, अब बिल्कुल शेर हो गया है और रेहाम और मूसा के सामने मासूमा से बात करने से बिल्कुल भी नहीं कतराता। और मूसा को तो हर वक्त वो इतने गुस्से से डील करता है, और जब से उसको पता चला है कि मूसा ने मासूमा के साथ बदतमीज़ी की है, उसने तो मूसा को उसके औकात याद दिला दी है। उसने कहा है कि तुम मेरे नाम के और मेरे पैसे के बगैर कुछ भी नहीं हो, जाओ अपना मुकाम बनाओ मेरे बगैर। और उसने रेहाम को भी साफ साफ कह दिया है कि अगर मूसा ने मेरे से और मासूमा से माफ़ी नहीं मांगी तो मैं उसको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करूँगा उसकी शादी में, और ना ही उसकी शादी में अटेंड करूँगा। रेहाम ये सुन के बहुत हैरान रह जाती है और उसको कहती है कि मूसा तुम्हारा बेटा है, उससे इतनी भी नफरत ना करो कि बाद में तुम्हें पछतावा हो जाए। तो टीटी कहता है मेरे सामने ये फ़लसफ़ियाना बातें मत करो। तो रेहाम उसको कहती है कि टीटी, ये सब कुछ तो तुम कर रहे हो हमारे साथ, एक दिन तुम पछताओगे, और मेरी बद्दुआ है कि तुम कभी भी खुश नहीं रहोगे। तो टीटी उसको कहता है कि मुझे कोई बद्दुआ नहीं लगती। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा बोल बोला है टीटी ने, और यही ऐसे बोल होते हैं कि जिसकी वजह से हम अपने अल्लाह को नाराज़ कर बैठते हैं। पहले ही उसने मूसा का और अपनी बीवी का दिल दुखाया हुआ है, और अब उसने इतनी बड़ी बात अपने ज़ुबान से निकाल दी है। अब मकाफ़ाते अमल किस तरह से टीटी जो है वो आसमान से ज़मीन पे गिरेगा, और किस तरह से मासूमा जो है वो अपना असली रंग दिखा के टीटी की दौलत पे किस तरह से कब्ज़ा करेगी, तब टीटी को याद आएगी रेहाम की वफ़ादारी और मोहब्बत। और तब उसको ख़्याल आएगा कि उसने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन उस वक़्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। दूसरी तरफ मूसा जब ऑफ़िस पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि उसका ऑफ़िस का जो रूम है वो लॉक कर दिया गया है, और अब उसको बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर से भी की पोस्ट से भी हटा दिया गया है। मूसा ये सुन के बहुत हैरान होता है, और जब वो अपने घर जाता है तो उसको पता चलता है कि उसके सारे कार्ड्स भी ब्लॉक हो गए हैं, क्योंकि जब वो मोमल को खाने पे लेके जाता है तो उसका कोई भी कार्ड पेमेंट के लिए नहीं एलिजिबल होता। तो मोमल जो है वो वैसे ही उसको मजाक से कहती है कि कोई बात नहीं, कभी कभी कार्ड्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, वैसे भी कोई बैठे बैठे गरीब तो थोड़ी हो जाता है। लेकिन ये बात मूसा के जहन में बैठ जाती है, उसको समझ सारी आ जाती है कि किस तरह से ये उसके बाप की ही कारस्तानी होगी। पहले उसको ऑफिस से निकलवाया और सबके सामने बेइज्जत किया, और अब उसके कार्ड भी सारे ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो जब रेहाम जो है वो मूसा को बताती है कि बेटा, तुम्हारे बाप ने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहा है कि ताकि तुम उससे और मासूमा से माफ़ी मांगो, तो मूसा जो है वो ये माफ़ी मांगने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। वो कहता है माँ, मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन मैं कभी उस औरत से माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैं अपने बाप से 1000 दफ़ा माफ़ी मांग सकता हूँ, लेकिन उस औरत के सामने नहीं झुक सकता। किस तरह उस पे हमने तरस खाया, और किस तरह उसने हमारे घर के अंदर ही नकब लगा दी, और हमारे घर की सबसे कीमती चीज़ को वो चुरा के ले गई। सच कहते हैं कि किसी के ऊपर रहम करने से पहले उसका अच्छी तरह से उसकी मालूमात कर लेनी चाहिए, कि कहीं ये इंसान जो है वो कहीं आपकी अच्छाई का फ़ायदा ही ना उठा ले। और मासूमा के केस में तो यही सब कुछ हुआ है, क्योंकि उसको तो अमीर होने का जुनून सवार था, और उसने ये मूसा को सीढ़ी बनाकर और टीटी को तक वो पहुंच गई, और अपने मकसद में भी कामयाब हो गई। मासूमा अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं तो मलिका बनने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने रेहाम को जिस कदर तकलीफ़ पहुँचाई है, अब वो तो इस टाइम तड़प रही होगी, ना वो ज़िंदा रह सकती है और ना ही वो मर सकती है, क्योंकि मैंने ये शर्त रख दी है कि उसका बेटा जो है वो जब तक मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा, मैं टीटी के साथ ठीक नहीं होंगी। और टीटी तो इस वक्त मेरे इश्क में गिरफ़्तार है, क्योंकि मैं जवान भी हूँ, खूबसूरत भी हूँ, और उसकी बीवी हूँ। और उसकी माँ बजाय उसको कोई अच्छा मशवरा देने की उसको और शय देती है, और उसको कहती है कि ये मूसा तो बहुत ही नक चढ़ा है, इस अमीर ज़ादे के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। नाज़रीन, यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि बच्चों की तरबियत में माँ बाप का कितना बड़ा किरदार होता है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, कभी वो गलत कदम उठाते हैं तो कभी सही, और अगर गलत कदम उठाएं तो माँ बाप को उनके गलत कदम पे उनकी सर्जिश करनी चाहिए, और उनको समझाना चाहिए, ना कि उनको शय देनी चाहिए कि हाँ हाँ तुम तो बिल्कुल सही कर रहे हो। मासूमा के केस में भी हमें यही नज़र आता है कि उसकी माँ जो है वो मासूमा के किसी गलत काम पे उसको रोकती नहीं है, बल्कि उसको उसके साथ खड़ी हो जाती है। इसलिए मासूमा को लगता है कि वो हर काम बिल्कुल ठीक कर रही है। और अब नाज़रीन, हम आगे ये भी देखेंगे कि
جب موسیٰ جو ہے وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ پھر میری شادی کس طرح سے ہوگی، اگر ڈیڈ میری شادی میں نہیں آئیں گے تو سب کے سامنے تو میری بہت زیادہ بے عزتی ہوگی، پہلے ہی آفس میں سب کے سامنے میری بے عزتی ہو چکی ہے۔ تو موسیٰ کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا شادی تو تمہاری ہوگی، چاہے ٹی ٹی کے بغیر ہو یا اس کے ساتھ ہو، تمہاری شادی میں خود کرواؤں گی، لیکن اس کے لیے فائنینشیل سپورٹ ٹی ٹی ہمیں نہیں دے گا۔ لیکن وہ اس کو ایک مشورہ دیتی ہے کہ تم جا کے مومل کو سارا کچھ سچ بتا دو، کیونکہ مومل کو اگر یہ بات پتہ چلنا بہت ضروری ہے، اور اس کو بعد میں اگر یہ بات پتہ چلی تو پھر بہت زیادہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ موسیٰ پہلے تو تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے، لیکن پھر وہ سوچتا ہے کہ آخرکار میری شادی ہے، میری زندگی کا اتنا بڑا سٹیپ ہے، اور اگر مومل کو یہ ساری سچائی جو ہے نہ پتہ چلی تو پھر بہت زیادہ مسئلے کریٹ ہو جائیں گے۔ تو وہ اب مومل کو سارا کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیتا ہے، اور آگے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے جب وہ مومل کو یہ سب کچھ بتائے گا تو اس کے سرپرائز کے لیے مومل جو ہے وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، اور بالکل بھی اس کو یہ نہیں کہے گی کہ تمہارے پاس اگر کچھ نہیں رہا تو میں تمہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ مومل اس ٹائم جو ہے وہ بہت اچھا کردار ادا کرے گی اور اس کا حوصلہ بن کے اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ بلکہ مومل کے جو ڈیڈ ہیں وہ بھی توقیر کو فون کرتے رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ موسیٰ کو آفس سے نکال دیا گیا ہے، لیکن توقیر جو ہے وہ ان کو بالکل لفٹ نہیں کرواتا اور ان کا فون تک نہیں اٹھاتا۔ حالانکہ ریحام نے ان کو کئی دفعہ اس کو یہ یاد دہانی کروائی ہے کہ وہ آپ کو فون کر رہے ہیں، پلیز ان سے بات کر لیجئے، لیکن وہ تو کسی اور ہی دنیا میں گم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری جو مرضی ہوگی میں وہ کروں گا، تم مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کرو، اور اگر کسی کو میری باتوں سے اعتراض ہے تو وہ یہ گھر چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، اب ریحام کو اس وقت بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہوگا، کیونکہ اس کا ایک غلط قدم جو ہے وہ پورے گھر کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ لیکن ٹی ٹی جو ہے وہ بھی تو بالکل فلیکسیبلٹی شو نہیں کر رہا، اس کا سارا جھکاؤ جو ہے وہ معصومہ کی طرف ہے۔ لیکن ٹی ٹی کو جب آگے پتہ چلے گا کہ معصومہ کی اصل فطرت کیا ہے اور وہ کس سوچ میں اور کس منصوبے کے ساتھ اس کی زندگی میں آئی تھی، تو پھر اس کو بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا، لیکن اس وقت اس پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت تک وہ موسیٰ کو اور ریحام کو کھو چکا ہوگا۔ تو ناظرین، دو کشتیوں کے سوار انسان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ اگر آپ یہ ساری اپڈیٹس جاننا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اور اگر دل چاہے تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔